अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का टॉपिक है हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इट्स टाइप, यानी कि कीमियाई तब्दीली और इसकी इक़साम। केमिकल चेंज, केमिकल रिएक्शन को केमिकल चेंज भी कहा जाता है। अब केमिकल रिएक्शन, केमिकल चेंज है क्या? सिंपल सी अगर हम बात करें इस पर, तो कि दो, चाहे वो एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, उन दो से ज़्यादा आपस में मिल जाएं, केमिकल रिएक्शन हो, यानी कि कोई नई चीज़ बन जाए, कीमियाई तामुल हो, नतीजे में कोई नई प्रोडक्ट आपको हासिल हो, एक या एक से ज़्यादा, तो उसको कहा जाता है कीमियाई तब्दीली, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज। केमिकल रिएक्शन इज़ एनी चेंज विच अल्टर्स द कंपोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस, यानी कीमियाई तब्दीली वो है जिसमें अशिया की अज्जाए की भी तब्दील हो जाए, इसको कीमियाई तब्दीली या केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। अब केमिकल रिएक्शन की मुख्तलिफ़ टाइप्स हैं, हम एक एक टाइप को डिस्कस करते हैं और उसको एग्ज़ाम्पल के ज़रिए आपको बताते हैं। अब केमिकल रिएक्शन की फ़र्स्ट चेंज जो टाइप है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन या तहलीली तामुलात। डीकम्पोजिशन यानी कि ब्रेक हो जाना, टूट जाना। अब कोई एक सब्सटेंस आपको दिया गया है, अच्छा, इन रिएक्शंस के लिए, डीकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए लाजमी है कि उनको जो है हीट किया जाए, उनका टेम्परेचर बढ़ाया जाए। जब हम किसी भी कंपाउंड को जो है उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे, हीट देंगे, उसको एक्सटर्नली उसके सिस्टम में एडिशन करेंगे, उसको हीट को बढ़ाना शुरू कर देंगे, उसको गर्म करना शुरू कर देंगे, तो एक टाइम आएगा कि वो कंपाउंड जो है वो ब्रेक होगा, डीकम्पोज होगा और वो एक से ज़्यादा जो है वो कंपाउंड्स में चेंज हो जाएगा। तो उसको कहा जाता है तहलीली तामुलात, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। कंपाउंड जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जिसे हम आम तौर पर चॉक, चूने का पत्थर या मार्बल के नाम से जानते हैं, इसको आप हीट करें। हीट के लिए हम एक सिंबल इस्तेमाल करते हैं इक्वेशन में, एरो के साइन पर हम डेल्टा बना रहे हैं, तो इस डेल्टा का मतलब है कि इसको हीट किया जा रहा है। इसको हीट करें और हीट करने के बाद एक टाइम जो है कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा और ये कैल्शियम ऑक्साइड और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड में तब्दील हो गया। तो केमिकल चेंज क्या आया कि कैल्शियम कार्बोनेट एक कंपाउंड था जिसको गर्म किया गया और वो ब्रेक होकर दो नए कंपाउंड्स कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो गया। तो ये रिएक्शन कहलाता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। सेकंड पर अगर हम आ जाएं, तो सेकंड है अब आपके पास एडिशन रिएक्शन। एडिशन नाम से ही जाहिर है कि इसमें जो है एक या एक से ज़्यादा एटम्स को, मॉलिक्यूल्स को या कंपाउंड्स को मिलाकर जो नए प्रोडक्ट्स हासिल की जाती है, नए कंपाउंड्स हासिल किए जाते हैं, तो वो कहलाते हैं एडिशन रिएक्शन। जिस तरह से ऊपर वाली एग्जांपल को ही देखें कि अगर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड इन दोनों को कंबाइन किया जाए, तो ये दोनों कंबाइन होने के बाद केमिकल रिएक्ट करेंगे और कैल्शियम कार्बोनेट बना लेंगे। दो अलग अलग कंपाउंड से कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड दोनों को कंबाइन किया, दोनों ने कंबाइन होकर एक आपके पास नया प्रोडक्ट कैल्शियम कार्बोनेट बना दिया। तो इसको कहा जाएगा कि ये है आपके पास एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन, इसको हम जमई तामुलात भी कहते हैं। इसकी एक एग्ज़ाम्पल और देख लीजिए कि जिस तरह से सोडियम और क्लोरीन को जो है आपस में रिएक्ट करवाया जाए, नतीजे में सोडियम क्लोराइड बना लें, या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करें, नतीजे में आपको प्रोडक्ट वाटर हासिल हो जाए। तो ये तमाम के तमाम जो रिएक्शंस हैं ये एडिशन रिएक्शंस कहलाएंगे। नंबर 3 आपके पास हैं फिर सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
अखेरा हटाओ तामुलात या वाहिद हटाओ तामुलात। सिंगल डिस्प्लेसमेंट, सिंगल डिस्प्लेसमेंट यानी कि अगर जब रिएक्शन हो रहा है और उसमें से कंपाउंड है, एक कंपाउंड है या दो कंपाउंड हैं, तो उसमें से एक रेडिकल जो है वो दूसरे रेडिकल के साथ चेंज हो जाए। एक रेडिकल फार्मूले में से निकल के जो है वो उसकी जगह चेंज कर ले, तो उसको कहते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट। जिस तरह से कि देखिएगा, जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है। अब ये जिंक इस कंपाउंड में से सोडियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड में से जिंक जो है हाइड्रोजन की जगह ले ले और हाइड्रोजन को बाहर निकाल दे, तो ये कहलाएगा सिंगल डिस्प्लेसमेंट कि उसने एक रेडिकल को बाहर निकाला और उसकी जगह खुद ले लिया। कि जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, हाइड्रोजन को जो है वो रिलीज़ करेगा और इसकी जगह खुद शामिल होकर बना लेगा जिंक क्लोराइड, और हाइड्रोजन जो है वो अलहदा हो गया। यह कहलाता है सिंगल डिस्प्लेसमेंट। इसी तरह से कि देखिएगा, सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और वाटर के साथ रिएक्ट करके ये सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड बनाएगा। वाटर जो है किस तरह से अलग होगा, हाइड्रो ऑक्साइड आयन अलग और हाइड्रोजन आयन अलग। ये इस तरह से पानी जो है वो वाटर का मॉलिक्यूल अलग अलग जो ब्रेक होगा वो हाइड्रोक्साइड आयन और हाइड्रोजन आयन में होगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड आयन में शामिल हो जाएगा, हाइड्रोजन आयन को अलग कर देगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा, साथ ही साथ जो है आपको हाइड्रोजन हासिल हो जाएगी। तो ये एक रेडिकल को हटाकर उसकी जगह एक शामिल हो गया है एलिमेंट या रेडिकल, तो उसको हम कहेंगे सिंगल डिस्प्लेसमेंट। इसी तरह से नंबर 4 एग्जांपल आपके पास आ जाती है डबल डिस्प्लेसमेंट के एक एलिमेंट की जगह या एक रेडिकल की जगह अब दो रेडिकल चेंज हो रहे हैं। दोनों कंपाउंड्स के अंदर दोनों रेडिकल जो है वो रिप्लेस हो जाएंगे, तो उसको कहा जाएगा डबल डिस्प्लेसमेंट। किस तरह से देखिए, सोडियम क्लोराइड आपके पास एक कंपाउंड है, जबकि ये सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करेगा। यहाँ से सोडियम क्लोराइड ब्रेक होगा सोडियम और क्लोरीन में, पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल में। इसी तरह सिल्वर नाइट्रेट भी पॉजिटिव और नेगेटिव जो है रेडिकल्स में डिवाइड हो जाएगा। इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ रिएक्ट करेगा, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ रिएक्ट करेगा, आपको हासिल हो जाएगा सोडियम नाइट्रेट। साथ ही साथ यहाँ से हासिल होगा सिल्वर क्लोराइड। ये आपके पास डबल डिस्प्लेसमेंट के जो हैं रिएक्शंस हैं कि दोनों रेडिकल्स दें, दोनों कंपाउंड के दोनों रेडिकल्स जो है वो रिप्लेस हुए हैं, एक दूसरे की जगह ले ली है उन्होंने, अलग अलग रेडिकल्स, दोनों के रेडिकल्स चेंज हुए हैं, लिहाजा ये कहलाएगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। इसके एक एग्जांपल और देखिएगा, कैल्शियम क्लोराइड रिएक्ट करेगा सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा। इसका भी वही, ये पॉजिटिव रेडिकल, ये नेगेटिव रेडिकल, सोडियम कार्बोनेट में सोडियम पॉजिटिव रेडिकल, कार्बोनेट नेगेटिव रेडिकल। ये कैल्शियम पॉजिटिव रेडिकल सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा, जबकि सोडियम कार्बोनेट में से सोडियम पॉजिटिव रेडिकल कैल्शियम क्लोराइड के नेगेटिव क्लोराइड रेडिकल से रिएक्ट करेगा और ये आपके पास आ जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, साथ ही साथ सोडियम क्लोराइड। लास्ट है इसकी लास्ट टाइप जो है वो है कंबस्शन रिएक्शन, एहतराकी तामुलात यानी सिंपल वर्ड्स में जलने का अमल हमेशा याद रखिएगा, जिसमें ऑक्सीजन लाजमी, एक प्रोडक्ट आपके पास एक रिएक्टेंट ऑक्सीजन होना चाहिए। ऑक्सीजन जब किसी भी चीज़ के साथ शामिल होगी,
शामिल होगी तो वो एहतराकी या कंबस्शन रिएक्शन कहलाएंगे, जलने का अमल होगा। नतीजे में आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट एनर्जी जो है वो मिलेगी। तो लाजमी है इसमें मीथेन गैस CH4 जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा या ऑक्सीजन जो है मीथेन के अंदर शामिल होगी, ऑक्सीडेशन का अमल होगा यानी कि कंबस्शन का। नतीजे में आपको कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और साथ ही साथ हीट एनर्जी को हम यहाँ पर डेल्टा H से शो करेंगे कि ये आपको हासिल होगा। हमेशा कंबस्शन रिएक्शन में हमेशा आपको यही केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन और उसकी टाइप्स कंप्लीट होती हैं।